नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। पूरे देश में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। हर ओर त्राहिमाम का सा नजारा दिखाई दे रहा है। हर कस्बे, हर शहर में जाती हुई सांसों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। मृतकों के परिजनों की सिसकियां सुनाई दे रही हैं। वही कोरोना से मुक्ति की दवा और जान के लिए जरूरी हवा की किल्लत अब कोहराम मचा रही है। प्रदेश में भी हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। आज भी प्रदेश में 16,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए तो 121 मरीजों ने दम तोड़ दिया। आने वाले दिनों के लिए संसाधन जुटाने के लिए सरकार ने अभी से कमर कस ली है। मरुधरा के मुखिया अशोक गहलोत ने एक और नवाचार करते हुए मिशन प्राणवायु के तहत 3 मंत्रियों को दिल्ली भेजा है। मंत्री रघु शर्मा, मंत्री शांति धारीवाल और बीडी कल्ला ने आज गृह मंत्री अमित शाह, मंत्री पीयूष गोयल, हर्षवर्धन और मनसुख मांडविया से वीसी के जरिए बैठक की। अभी सीएम गहलोत भी वीसी के जरिए बैठक से जुड़े हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद हैं। वहीं बैठक से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की और राजस्थान में ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। कुल मिलाकर राजनीतिक दायरों से परे जाकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के हक और हकूक के लिए, जनता की सेहत की बेहतरी के लिए और कोरोना पर लगाम कसने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। और यही है गहलोत सरकार का मिशन प्राणवायु। चाहे ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन की डिमांड की बात हो, चाहे टैंकर की अवेलेबिलिटी और रेमडेसिविर की उपलब्धता राज्य में पर्याप्त मात्रा में हो, हम इन 3 बिंदुओं को लेकर आ जाए थे और पूरे तीनों बिंदुओं पे विस्तार से चर्चा हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये सार्थक बातचीत हुई है। इससे राजस्थान को आने वाले समय में मदद मिलेगी। दिए हैं उससे हमें आशा लगी है कि निश्चित तौर पर जो है भारत सरकार अपनी नीति बदल करके राजस्थान की मदद करने के लिए शायद कोशिश करेगी। समझता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारे यहाँ दवाइयों की और ऑक्सीजन की कमी है उसको दूर करने में भारत सरकार पूरा ऑक्सीजन के लिए हर ओर मचा हाहाकार, महामारी के आगे देश दिख रहा लाचार। मरुधरा के मुखिया का एक और नवाचार, सांसों के बंदोबस्त में जुट गई पूरी सरकार। कितना सफल रहा गहलोत सरकार का मिशन प्राणवायु? बिग फाइट में बहस आज इसे हम मुद्दे पर करेंगे और बहस के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हैं, मुख्य प्रवक्ता बीजेपी और विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी हैं, निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत रफीक खान जी आपसे ही करते हैं। सर देखिए, बार बार जब हम इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं या मुद्दों पर बात करते हैं, आपने एक बात बार बार दोहराई है कि केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है और सौतेला व्यवहार राज्य के साथ किया जा रहा है। लेकिन आज जिस तरह से इस मिशन के तहत 3 मंत्रियों को भेजा गया, ओम बिरला ने जिस तरह से साथ दिया, एक एक अधिकारियों को फोन करके बात की, नजर आया आपको और आप मानते हैं कि साथ केंद्र का मिल रहा है इस कठिन घड़ी में और कहीं ना कहीं मिशन प्राणवायु सक्सेसफुल हुआ है? देखिए, एक मुख्यमंत्री जी की एक बहुत साकार कोशिश उन्होंने की यहाँ और अपने मंत्रियों को एक एग्रेसिव स्टेप लेते हुए अपने मंत्रियों को 3 कैबिनेट मंत्रियों को दिल्ली भेजा। जो राजस्थान सरकार के 3 की मंत्रीज हैं, जो सबसे एक्सपीरियंस लोग बाग हैं, उन सभी को दिल्ली भेजा और ये गुहार लगाई केंद्र सरकार को कि लोग मर रहे हैं, दवाइयाँ पूरी नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो भारत सरकार संज्ञान ले और गरीब आदमी की, आम आदमी की सेवा करे, आम आदमी की दवाइयों की पूर्ति करे, आम आदमी के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करे। भारत सरकार, आपको मैं ध्यान दिलाता हूं आपको, जनवरी में प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कुछ नहीं हुआ और हम इससे निकल गए और हमारे कोई सुनामी नहीं आई और 10 तरीके की बातें, ऐसी मनगढ़ंत बातें बनाई इन्होंने। बजाय बीमारी का इंतजाम करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने, दवाइयों का इंतजाम करने, ऑक्सीजन का इंतजाम करने की बजाय ये इलेक्शनों में लाखों आदमियों की रैली करने में मस्त हो गए और उल्टा ये और कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई सुनामी नहीं है और हम निकल गए हैं इससे। ये सब बातें
देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। टाइम मैगजीन लिख रही है कि देश के प्रधानमंत्री ने स्प्रेड कर दिया कोरोना को। ठीक है, ये तो फॉरेन मीडिया में बिल्कुल इस तरह की बातें आ रही है, लेकिन रफीक खान जी, आज की स्थिति, मौजूदा स्थिति की बात कर रहे हैं। देखिए, हम नेगेटिव चीजें भी ढूंढेंगे, बहुत मिलेगा, वहीं सकारात्मक चीजें भी ढूंढेंगे, बहुत मिलेगा। फिर वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार एग्रेसिव स्टेप लिया ठीक और है। तीनों कैबिनेट मंत्रियों को दिल्ली भेजा। बिल्कुल ठीक है रफीक खान जी, तीनों को भेजा। और कहीं ना कहीं ये विजन था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जो बार बार एक बात कहते आ रहे हैं कि देखिए, ऐसी घड़ी है ये जिसमें हम राजनीति नहीं कर सकते, जिसमें हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। अब जरूरत साथ होने की, और वो साथ नजर भी आ रहा था। रामलाल शर्मा जी का रुख करते हैं, बीजेपी विधायक और मुख्य प्रवक्ता है। रामलाल जी, देखिए, सवाल जब उठता है तो नाकामयाबी ढूंढी जाती है, विपक्ष के तौर पर आप लोग भूमिका निभाते हैं, लेकिन आज की अगर हम बात कर ले, सजग यहां पर मुख्यमंत्री है, तभी 3 मंत्रियों की टीम को भेजा जाता है, और वहां पर भी ओम बिरला का जिस तरह से सपोर्ट मिलता है, खुद तारीफ तीनों मंत्रियों ने की है। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज है दूसरे राज्यों के लिए भी, कि किसी राज्य से ना तो मंत्री गए, ना इस तरह से आमने सामने बातचीत हुई, और ना ही हल निकलने की बात की। 48 घंटे में आश्वस्त किया गया है कि सभी समाधान हो जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं कि आपको इसमें भी कुछ नेगेटिव नजर आ रहा है, या आपको लगता है कि बहुत अच्छी पहल है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कोविड की लड़ाई किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, या कोविड की लड़ाई एक मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है, या एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। अब रफीक भाई मेरे मित्र हैं, रफीक भाई को तो हमेशा नकारात्मक चीजें दिखती है, और वो इनको दिखनी भी चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोविड की लड़ाई के अंदर चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो भरसक अपनी कोशिश कर रही है कि इस लड़ाई को हम कैसे जीते। और यदि नकारात्मकता की मैं एक बात रामलाल जी से पूछूंगा, राजस्थान सरकार की गिना सकता हूँ। रफीक भाई देखो, मेरी बात सुन लो, 20 कमियां मैं आपके राजस्थान सरकार की गिना सकता हूँ, लेकिन मैं नकारात्मकता नहीं, सकारात्मकता के साथ मैं बात करूंगा। भारत सरकार राज्य को पूरी सहायता देने के लिए तैयार है, चाहे वो वैक्सीनेशन के मामले में हो। एक बात पूछूंगा मैं आपसे, आप अपनी बात खत्म कर लो फिर पूछूंगा। हाँ, आप सारी बात पूछना, सबका मैं उत्तर भी दूंगा। चाहे वैक्सीनेशन के मामले के अंदर हो, चाहे इंजेक्शन उपलब्ध कराने के मामले में हो, चाहे ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के मामले में हो, जो उपलब्धता हमारे पास है, उस उपलब्धता के आधार के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने, भाजपा की सरकार ने सबको समान व्यवहार करने का काम किया है। और आज इनके तीनों मंत्री इसी आधार के ऊपर कह रहे हैं कि हमारी जो बातें थी वो सकारात्मकता के साथ हुई है, और आशा और उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर कोई सकारात्मक परिणाम निकल कर आएगा। और श्वेता जी, ये मानकर चलो, इस कोविड की लड़ाई के अंदर भारत सरकार पहले दिन से सजग थी। अगर आप चुनाव की बात कर रहे हो, अभी रफीक भाई कर रहे हैं कि ये तो चुनाव की रैलियां करने में मस्त थे, तो भैया आपके मुख्यमंत्री जी पंचायत राज चुनाव कराने के अंदर मस्त थे। पूरे चुनाव राजस्थान के अंदर पंचायत राज के हुए, नगर पालिकाओं के हुए, आप भी चुनाव डाल सकते थे। देखिए रामलाल जी, रफीक जी, एक बात बताइए, देखिए सर, चुनाव प्रचार में भीड़ इकट्ठा होना, कोविड जिस तरह से पॉजिटिव का बढ़ना, सवाल इस पर उठेंगे अगर राज्य सरकार हो केंद्र सरकार। नहीं रफीक जी और भी मेहमान है सर, हम पहले उनसे भी एक बार रिएक्शन ले लें, इसके बाद वापस आप भी सवाल कीजिएगा और आपका जवाब भी देंगे रामलाल शर्मा जी। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर रामकेश मीणा जी भी है, निर्दलीय विधायक है। रामकेश जी, देखिए, प्रदेश सरकार तो कोशिश लगातार कर रही है, हर क्षेत्र में पहुंच सके व्यवस्था ये, लेकिन आज जिस तरह से मीटिंग होती है केंद्र से बात, क्योंकि देखिए बार बार आप लोग भी सवाल उठाते हैं केंद्र मदद नहीं कर रही है, केंद्र की तरफ से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार, इसलिए उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आज की मीटिंग के बाद आपको लगता है कि नहीं, बहुत कुछ है चीजें जो ठीक हो रही हैं दोनों राज्य और केंद्र के बीच में, और समाधान निकालने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? रामकेश जी। श्वेता जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जो कोविड की लड़ाई है, जो पूरे देश जिससे चिंतित हो रहा है, पूरा देश उससे परेशान है, उस कोविड की लड़ाई को भी इन्होंने राजनीतिक लड़ाई कर दिया। केंद्र सरकार जिस तरीके से जो गैर भाजपा सरकारें हैं उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, और उनके साथ भेदभाव जो किया जा रहा है वो बहुत निंदनीय है। ये मानवता का, इंसानियत का सवाल है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि जहाँ पर कोविड बहुत गंभीर स्थिति में, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई, रेमडेसिविर की सप्लाई, अन्य जो सुविधाएं, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों के मामले में कोई भेदभाव केंद्र को नहीं करना चाहिए। लेकिन देखने में ये आ रहा है, पूरे देश में पूरे इस बात को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है कि ऐसे दुखद समय में, संकट के समय में, जबकि केंद्र को आगे बढ़कर बिल्कुल समान रूप से राज्यों के साथ व्यवहार करना चाहिए,
वो व्यवहार केंद्र की तरफ से नहीं हो रहा है। हमारे सजग मुख्यमंत्री जी ने पहले जब कोविड का दौर चला उसमें भी स्टेट को बचाया, और सेकंड फेज में भी सबसे पहले कोरोना की इस लहर को रोकने का काम बहुत चतुराई से, बहुत होशियारी से ठीक है रामकेश मीणा जी, देखिए बिल्कुल जायज है, सवाल थोड़ा जायज है जब आपको नजर आता है कि दूसरे राज्यों में जहां पर पॉजिटिव केसेस कम है वहां फैसिलिटी ज्यादा दी जा रही है, जहां ज्यादा केसेस है वहां पर दिया जाना चाहिए लेकिन नहीं दिया जा रहा, और इसलिए आप लोग को ऐसा महसूस भी हुआ और नजर भी आया। सवाल भी आप लोगों ने उठाया है। प्रशांत बैरवा जी भी हमारे साथ है। प्रशांत जी देखिए, कल तक की अगर हम बात करें बिल्कुल जायज है, जब आपके राज्य को जो हक की बात होती है तो वो सरकारें उठाएंगी और वो हक की आवाज उठी भी। केंद्र और राज्य सरकार में समन्वय की बात पीएम भी बोलते आ रहे हैं, सीएम भी बोलते आ रहे हैं, लेकिन आज जो तस्वीर देखने को आई कह सकते हैं सुखद तस्वीर थी, क्योंकि जब तक साथ नहीं होगा कहीं कोई रास्ता नहीं निकलने वाला, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, सरकारों के पास बहुत वक्त है। देखिए पहले भी मैं पिछली बार भी जब भी आया था मैंने कहा था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है केंद्र की भी और स्टेट की भी, और थोड़ा सा दिक्कत वहाँ आती है जब यहाँ पे थोड़ा सा भेदभाव होता है। अभी परसों भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब पदाधिकारियों से और मंत्रियों से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह हमने की थी, 3 घंटे तक चली थी वो कॉन्फ्रेंस। उसमें बस यही निकल के आया था जैसे जो केसेस आ रहे हैं 17 नंबर पे हमारे को ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं और हमारा हिंदुस्तान के अंदर 6वां नंबर है। तो आई थिंक ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आई थिंक तीनों सीनियर्स लीडर को किया है, और ओम बिरला जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने इनिशिएटिव को किया और उन्होंने कुछ काम करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फाइट करना चाहिए, राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए। इंसानियत के नाम में भेदभाव करना आई थिंक उचित नहीं है। आप मानेंगे नहीं, बहुत बुरी स्थिति है कई स्टेटों के अंदर। मैं कह रहा हूँ जयपुर में भी हैंडल चीज़ें नहीं हो रही, केसेस इतनी प्रपोर्शन में आ रहे हैं, उसको हैंडल करने में हमको बहुत दिक्कत हो रही है, चाहे वो मेडिसिन को लेके हो चाहे ऑक्सीजन को लेके हो। आई थिंक इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों शेयर करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। स्टेट गवर्नमेंट की भी थोड़ी बहुत कमियाँ रही होंगी तो इतना फर्स्ट क्रिएट हो रहा है, मगर हमारे प्रयास बहुत अच्छे हैं। अभी देखिए सत्संग भवन में हम 5000 बेड बनाने जा रहे हैं, हमको चीज़ दिख रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो हम आगे से आगे एक स्टेप लिए जा रहे हैं। और इसी के दौरान माननीय तीनों मंत्रीगण दिल्ली गए हैं। मैं समझता हूँ मीटिंग से आप भी आश्वस्त हैं कि जो आश्वासन हाँ मुझे लगता है पॉजिटिव रिस्पांस रहा है, एक बेहतर चीज है, और 48 घंटे के अंदर जो आश्वासन दिया गया है वो पूरा भी करेंगे। हाँ मुझे ये लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार थालियां नहीं बजाएंगे, कुछ काम करेंगे मुझे लगता है, और ये पॉजिटिव मीटिंग मुझे लगती है, अच्छा इनिशिएटिव है। एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। एसपी मित्तल जी देखिए सर, बार बार हम जब भी चर्चा करते हैं रोजाना, क्योंकि एक अहम मुद्दा यही है व्यवस्थाएं ठीक हो जाए, लोगों को इलाज मिल सके, जो जरूरतों की चीजें वो मुहैया हो सके, ये सरकारों की कोशिश है और यही उम्मीद जनता की है कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बेड मिल सके, ऑक्सीजन, और इसी की कोशिश यहां पर राज्य सरकार भी कर रही है। इस पूरे ओवरऑल अगर इस लिहाज से हम देखें, आपको नजर आया कि आज की मीटिंग पॉजिटिव थी और इसी तरह समन्वय के साथ ही बेहतर किया जा सकता है, उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं जो उम्मीद जनता कर रही है। श्वेता जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो राजस्थान सरकार ने जो आज जो पहल की और 3 मंत्रियों को दिल्ली जाके बात की और ओम बिरला जी ने इसमें मध्यस्थता निभाई, मुझे लगता है कि इसमें बहुत विलंब हो गया। ये प्रयास सरकार को बहुत पहले करने चाहिए थे। मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ जब 16 अप्रैल को राजस्थान में लॉकडाउन घोषित किया गया, तब संक्रमित मरीजों की संख्या पर डे 6600 के आसपास थी। आज जब 12 दिन गुजर गए हैं तो हम देखते हैं कि आज करीब 16,000 से भी ज्यादा संक्रमित मरीज पर डे आ रहे हैं, और एक्टिव मरीज जो है वो करीब 1.5 लाख तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि बहुत विलंब हो गया है, सरकार को ये प्रयास बहुत पहले करने चाहिए थे। हमने ये देखा कि आज जिस तरीके से दिल्ली में वार्ता हुई है, ये वार्ता तब हुई है जब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बहुत तनावपूर्ण स्थिति हो गई। हम देख रहे हैं कि राजस्थान की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से, यहाँ के मुख्यमंत्री जी की ओर से, यहाँ के जो चिकित्सा मंत्री है उनकी ओर से बराबर केंद्र पे यह हमला किया गया कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, हमारे संग भेदभाव हो रहा है। यहाँ तक कहा गया कि जो वैक्सीन आई है वो वैक्सीन भी हमें पूरी नहीं मिल रही है। कई बार राजस्थान के अंदर वैक्सीन लगाने का काम तक बंद कर दिया गया। तो जब केंद्र और राज्य के अंदर इतनी बुरी दशा, दोनों के संबंधों में बहुत
बहुत बुरी दशा हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों ने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, उन पर सीधे सीधे आरोप लगाए। तो मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से कोविड के अंदर सब लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए था, मुझे लगता है कि क्या नाम से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उसमें जो तालमेल होना चाहिए था वो शायद पूरा तालमेल नहीं हुआ। और आज इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि सरकार ने भले ही चाहे विलंब से ये कदम उठाया हो, लेकिन एक अच्छा काम किया है और 3 मंत्रियों को भेजकर। श्वेता जी, आज हमने देखा कि जिस तरीके से राजस्थान के 3 मंत्री दिल्ली गए, क्या उनको समर्थन नहीं मिला, क्या उनको सपोर्ट नहीं मिला, क्या ओम बिरला जी के माध्यम से केंद्र सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी? यदि हम ये प्रयास यदि पहले कर लेते तो मुझे लगता है कि राजस्थान जिस दौर से आज गुजर रहा है उस दौर से शायद राजस्थान को नहीं गुजरना पड़ता। और जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि अस्पताल में मरीज भर्ती नहीं पा रहा है, जोड़ तोड़ करके भर्ती हो जाता है, उसका इलाज लेकिन नहीं हो एसपी पा रहा मित्तल है। जी, आप इस तरह से भी तो देख सकते हैं ना, देर आए दुरुस्त है। देखिए, उस समय ये लग रहा था कि बातचीत की जा सकती है, यहां से हम कन्वे कर दे अपना मैसेज और केंद्र सरकार सुन ले, लेकिन जब इसके बाद आवंटन हुआ सभी राज्यों के लिए तो किस आधार पर किया गया, ऐसे में सवाल तो उठाएंगे ही। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, और ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि चलिए वक्त रहते हो जाता और पहले शुरुआत हो जाती, लेकिन जब व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी इसके बाद ये जरूरी हो गया। क्या हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं? नहीं श्वेता जी, मैं खुद मान रहा हूं, मैं इस बात को इनकार नहीं कर रहा, पर मेरा यह कहना है कि चूंकि स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है, राज्य सरकारों की होती है, तो ये जो पहल आज की गई है, ये पहल पहले कर ली जाती जब लॉकडाउन लगाया गया, तो मुझे लगता है कि सकारात्मक परिणाम अब तक सामने ठीक है। आप बिल्कुल, आपका कहना ये कि जब 6000 थे और आज 16000 हो चुके हैं, तो ये जो आंकड़ा बढ़ा है, अगर इसे पहले कर लिया जाता तो कुछ हद तक इस पर हम नियंत्रण पा सकते थे, ये आप कह रहे हैं। रफीक खान जी इसी पर कुछ कहना चाह रहे हैं। रफीक जी, आप इसी पर कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बोलिए। मेरी बात सुनिए। ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने विलंब किया और भेदभाव के आरोप लगाए। आरोप जब लगते हैं जब भेदभाव होता है, भेदभाव नहीं होता है तो आरोप लगने की गुंजाइश नहीं होती। अभी प्रशांत जी कह चुके हैं कि 6ठे नंबर पे आ रहे हैं और 17वें नंबर की सप्लाई दे रहे हैं, तो भेदभाव के आरोप लगेंगे, नाराजगी पैदा होगी। और ये कहां गए थे राजस्थान के 25 राजस्थान के एमपी जो बीजेपी से चुन के गए, ये क्यों सो रहे थे? इनका फर्ज नहीं बनता था कि राजस्थान सरकार के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में मीडिएशन करें? इनका फर्ज नहीं बनता था कि दवाइयां मुहैया कराएं? ठीक है रफीक जी, बिल्कुल। और ये सवाल कांग्रेस बार बार उठाती रही है। रफीक जी, ये सवाल कांग्रेस बार बार उठाती रही है। जवाब रामलाल जी से लेंगे, रफीक जी सुनिए। ठीक है सर, इसी का जवाब है। रामलाल जी, आज रघु शर्मा दिल्ली में थे, ठीक है, मुलाकात हुई, ओम बिरला ने बहुत सपोर्ट किया, साथ दिया और मध्यस्थता की भूमिका निभाई। जब उन्होंने कांटेक्ट किया, सीधे अधिकारियों से बात की। बिल्कुल सुनिए रफीक जी, वापस बिल्कुल रफीक जी, वही सवाल है सर जो आप भी जानना चाह रहे हैं, वही सवाल करें, जवाब लेते ना रामलाल जी से, जवाब लेते। रामलाल जी, रघु शर्मा ने भी यही कहा कि सिर्फ 25 सांसदों में ओम बिरला है जो सामने आए, लेकिन 24 सांसदों को भी लेटर लिखा गया, कोई जवाब नहीं मिला। रामलाल जी, कोई जवाब नहीं मिला। प्रदेश की जनता के प्रति क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? रामलाल जी, लूटने के लिए और सिर्फ अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए सिर्फ लेटर लिखने का मनमोहन सिंह जी की चिट्ठी का क्या जवाब दिया? पूछो। भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसदों ने प्रयास किया है। क्या प्रयास वही तो जानना चाह रहे हैं, आप बता दीजिए। क्या जवाब दिया इन्होंने? से करनी पड़े, कैसे भी राजस्थान के लोग से और क्या इन्होंने जवाब दिया? इर्रेस्पॉन्सिबल सवाल, इर्रेस्पॉन्सिबल चिट्ठियां। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी तरह नहीं है, राजस्थान सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया। मंत्रियों की तरह नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने सवाल किया, सहयोग करें। मनमोहन सिंह जी ने चिट्ठी लिखी, आपके हेल्थ मिनिस्टर ने जवाब दिया, सारी दुनिया में आपने जवाब की। रामलाल जी, सर जवाब ये दे दीजिए ना, 25 सांसदों को ओम बिरला को हम अलग रखेंगे क्योंकि ओम बिरला लगातार जनता के संपर्क में थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिशें दिल्ली में भी नजर आई, लेकिन इसके अलावा 24 सांसद का सर, 24 सांसद का है। रामलाल जी, उसका जवाब दीजिए ना, अगर उन्होंने कुछ किया बता दीजिए। आप चुप हो जाएंगे, ये जो सवाल कर रहे हैं वो चुप हो जाएंगे सर। रामलाल जी, 25 सांसदों ने पूरी मर्यादा के तहत भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए भरसक प्रयास किए, चाहे ट्रेन से हो चाहे एयर से हो, ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। लेकिन इनकी तो आदत बन चुकी है सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना, और जब भारत सरकार सहयोग करती है पूरा, तो ये कहते हैं कि कोई प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते, हमारे बड़ा मॉडल, हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रबंधन, अब कहां गया आपका प्रबंधन?
ना तो इन्होंने कोई लेटर लिखा, ना कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, बिल्कुल, ना कोई बिल्कुल मीटिंग ली भैया, बिल्कुल, इन्होंने, तभी ना ये दिन इनका देख रहे हो। कोऑर्डिनेशन है। इनका कोऑर्डिनेशन नहीं आपस के अंदर, ये तो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ते हैं। एक इनके इलेक्शन में कोई है तो बताओ आप। हमारे गोविंद डोटासरा जी ने सबने संगठन की मीटिंग ली, मंत्री मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी ने किन सांसदों ने ली है मुझे बता दो आप। ये आपके बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी रामलाल जी सुनिए जरा, रामलाल जी एक मिनट, इसके प्रबंधन को मानते हैं, रामलाल जी एक मिनट। सतीश पूनिया जी ने कोई मीटिंग नहीं ली इनके संगठन में, प्रधानमंत्री जी ने इनके संगठन से कोई सांसदों की मीटिंग नहीं ली, आज तक मीटिंग ली नहीं, कोऑर्डिनेशन ये कर नहीं पा रहे, हैंडल करने दे। ठीक है आप दोनों ने सवाल किया। रफीक जी, प्रशांत जी, आप दोनों ने सवाल किया, एक ही सवाल है। अब जरा रामलाल जी को जवाब देने दीजिए। अगर आप लोग साथ बोलेंगे तो सुन ही नहीं पाएंगे कि वो क्या जवाब दे रहे हैं। रामलाल जी, बस ये जवाब, आपने कहा 24 सांसदों ने किया जनता के लिए, क्या किया सर इस क्रिटिकल सिचुएशन में, जब सरकार, राज्य सरकार लगी, विपक्ष के तौर पे आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सांसद होने के नाते 24 सांसदों ने क्या किया? देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात की है, पूरे राजस्थान के जो स्थितियां थी उनसे अवगत कराने का काम किया है, जो मेडिकल फैसिलिटी जो दी जानी चाहिए थी वो समय पे दी जाए, इसका भरसक प्रयास किया है। और चाहे ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए श्वेता जी, चाहे भारत सरकार को इन्हीं सांसदों के प्रयासों से, चाहे ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए भारत सरकार, लेकिन ग्राउंड लेवल पर रामलाल जी चिल्लाने से कुछ नहीं, रामलाल जी ठीक है, आपसे जवाब नहीं रहेगा, ठीक है। रफीक जी सुनिए, विधानसभा के अंदर पुलिस के द्वारा एक चालान करने में तो आज मुख्यमंत्री का जवाब, आपके मुख्यमंत्री के कांस्टेबल के चालान के तो आप तो राजस्थान के कानून को मानते कहाँ हो रफीका जी, किसकी बात कर रहे हो? लेकिन रामलाल जी ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, आप कह रहे हैं कि सभी ने किया सांसदों, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ओम बिरला के अलावा कोई नजर क्यों नहीं आया? कोई नजर क्यों नहीं आया? क्यों जनता नहीं कह रही है यहाँ पर कि हमारे सांसद हमारे बीच में मौजूद थे, हमारे सांसद ने इंतजाम किया? क्यों कहीं से कोई जनता की भी आवाज नहीं आ रही है सामने? बताइए ना रामलाल जी, क्यों ऐसा? अपने झगड़े में रफीका जी सिर्फ विधायकों को खुश रखो, आप जाते बीमारी से ऑक्सीजन हम पूर्ति करने का काम आप करो। रामलाल जी, राजस्थान की जनता से कोई संवेदनशीलता नहीं होती। चलिए ठीक है सर, रामलाल जी फिर आपने इसका जवाब ही नहीं दिया सर, आप जवाब दे देते, रफीक जी शांत हो जाते। सिर्फ मिलेगा वेंटिलेटर, आप तो ये बता दो ना, जवाब है इनके पास में, श्वेता जी जवाब तो ये बता दो कि राजस्थान के उस हॉस्पिटल के अंदर श्वेता जी, बीजेपी तो ये चाहिए शो ऑफ करने में सबसे आगे रहती है। अगर इनके सांसदों ने कुछ किया था तो वो दिखा के नहीं, ना कोई चैनल पे दिखा, ना अखबारों में छपा, हमारे साथ चले, ना कोई सोशल मीडिया पे दिखा। सरकार को बोले दिखा इनको कि भिवाड़ी प्लांट से ऑक्सीजन गायब है, मत लो, राजस्थान के किसी प्लांट से ऑक्सीजन मत लो, राजस्थान का प्रोडक्शन राजस्थान में रहने ठीक है। दो। देखिए कल तक और जो सपोर्ट हुआ करो उसमें। सुनिए सर, कल तक सपोर्ट जो करो। हुआ, अब अगर हम कल की बात राजस्थान करेंगे, का 1 महीने पहले की इंफ्रास्ट्रक्चर बात करेंगे या राजस्थान 4 महीने पहले की बात करेंगे, उससे समाधान नहीं निकलने वाला, उससे समाधान नहीं निकलने वाला। रामकेश मीणा जी सवाल आपसे, 1 मिनट, रफीक जी 1 मिनट, रामलाल जी 1 मिनट। रामकेश जी आपसे सवाल है सर, अभी आपने कहा कि भेदभाव किया गया सरकार के, केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन आज जो बातचीत हुई है अमित शाह से जुड़े, अमित शाह ने यहाँ पर बातें सुनी है, गृह मंत्री आश्वस्त है यहाँ सभी लोग, क्यों ना सकारात्मक तौर पर हम सोचे इस बात को आगे ले? पिछली बातों पर अगर ध्यान देंगे और इससे बहस करेंगे तो बहस ही रह जाएगी सर, समाधान कुछ नहीं। इस लिहाज से देखा जाए तो पॉजिटिव रहा सब कुछ। आपको लगता है अगर इसी तरह चलेंगे तो राजस्थान में कम से कम ऐसी स्थिति नहीं आएगी जो दूसरे राज्यों में है? मेरा कहना यह है जी, ये इशू, ये मुद्दा राजनीति करने का नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत देश के सामने जो संकट है उस संकट से एकजुट होकर के उभरने का मौका है, जनता को राहत प्रदान करने का मौका है। जब जिस स्टेट से 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुन करके गए और उसके बावजूद भी अगर केंद्र इस तरह का भेदभाव करे, भिवाड़ी के प्लांट से उत्पादित ऑक्सीजन को राजस्थान को नहीं दे करके और दूसरे स्टेटों को देने की बात करे, रेमडेसिविर की सप्लाई यहाँ रोके और दूसरी जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनमें भी अगर केंद्र भेदभाव करे तो निश्चित रूप से सवाल उठना लाजमी है। और इस पूरे प्रकरण को राजस्थान की जो पीड़ित जनता है वो देख रही है। मेरा तो यही कहना है कि ऐसे संकट के समय में केंद्र को राजनीति से बाज आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी
राजनीति करें, लेकिन ऐसे संकट के समय में राजनीति करना उनके लिए किसी भी रूप में शोभा नहीं देता। बिल्कुल ठीक है, राजनीति नहीं होनी चाहिए रामकृष्ण मीणा जी, लेकिन अब कहीं ना कहीं तस्वीर बदलती नजर आ रही है। अगर आज की तस्वीर पर गौर करें तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि राजनीति की बातें हो रही है, राजनीति की जा रही है या भेदभाव किया जा रहा है। तो आज की तस्वीर के बाद ऐसी सुखद तस्वीर नजर आए, 48 घंटे का वक्त कहा गया है, जो जरूरतें प्रदेश की उसे पूरा किया जाए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बिग फाइट लाइव में। चर्चा हम यही कर रहे हैं, जिस तरह से आज मीटिंग हुई है, 3 मंत्री दिल्ली पहुंचते हैं, वहां पर मुलाकात होती है, वीसी के जरिए कांटेक्ट होता है, 4 केंद्रीय मंत्री जुड़ते हैं और उसके बाद समाधान की ओर बात की जा रही है, समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। आश्वासन दिया गया है कि राजस्थान में जो कमियां हैं, ऑक्सीजन को लेकर, रेमडेसिविर को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, जो केंद्र से मदद हो सकती है वो मदद की जाएगी। एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, तीनों मंत्रियों ने भी ये माना है और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या वाकई में जिस तरह से कहा गया है वो चीजें होती है तो राजस्थान की स्थिति बेहतर रहेगी दूसरे राज्यों से। एसपी मित्तल जी, इससे पहले आप भी कह रहे थे सर कि देरी हो गई है, लेकिन कह सकते हैं हम देर आए दुरुस्त आए, अब शुरुआत हो गई, एक अच्छी तरफ हम कह सकते हैं। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि अभी भी अगर आप बात कहो कि नहीं हमें राजनीति नहीं करनी है, सवाल जवाब नहीं, हमें एक और, तो भी एकजुट कोई नजर आता नहीं है सर। एकजुट कहने की बातें की जाती हैं। और क्या आपको लगता है, अभी जिस तरह से चर्चा हो रही थी ब्रेक में जाने से पहले, इनका कहना था कि 25 सांसद कहां हैं, ओम बिरला को छोड़ दिया जाए तो 24 लोग कहां हैं, कहीं स्टैंड करते नजर नहीं आ रहे। क्या आप इस बात को मानते हैं? जितना एक्टिव उन्हें होना चाहिए था प्रदेश की जनता के प्रति।
नहीं सुधा जी, बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो लड़ाई है वो आपस की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कोरोना के विरुद्ध है। तो उसमें उसको लेके तो हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये उनका वाजिब सवाल हो सकता है कि जो क्या नाम से राजस्थान से 25 के भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, आखिर उनकी भूमिका क्या है। हो सकता है वो अपने संसदीय क्षेत्रों में सक्रिय हो, तो उनकी भूमिका नजर आनी चाहिए, इसमें कोई तो राय नहीं है। और अस्पतालों की हालत जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, मरीजों को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मेरा ये कहना है कि अब चूंकि चलो विलंब भी सही, लेकिन आज राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से एक अच्छी पहल की है और केंद्र सरकार की ओर से भी उस सकारात्मक पहल का अच्छा समर्थन इनको मिला है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब तालमेल बना रहना चाहिए और लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिलनी चाहिए। मैं श्वेता जी आपके चैनल के माध्यम से आज महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं कि जो जयपुर के निकट भीलवा में राधा स्वामी सत्संग व्यास की ओर से एक 500 बेड का अस्पताल बनाया गया है, वो अस्पताल बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। उस पर वहाँ चिकित्सा कर्मियों की जरूरत है, वहाँ डॉक्टरों की जरूरत है। तो जब 500 अस्पताल का बेड का वहाँ तैयार हो चुका है, तो मेरा ये मानना है कि सरकार को इस पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए और लोगों की वहाँ भर्ती प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। इसके साथ ही मैं चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि 30 अप्रैल से पहले जो मुख्यमंत्री महोदय ने चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य योजना की जो घोषणा की है, उसमें प्रदेशवासियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। वो वाकई योजना बहुत अच्छी है। उसमें जो विशेष वर्ग के लोग हैं उनके लिए वो निःशुल्क है, और जबकि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं और जो समर्थ लोग हैं उनके लिए मात्र 850 रुपए के अंदर 5 लाख की बीमे की योजना है। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रदेशवासियों को उस योजना का जरूर लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल, और ये मुख्यमंत्री भी लगातार यही कह रहे हैं कि इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, अस्पताल जाना पड़ रहा है, फाइनेंशियली तौर पर भी भार लोगों पर आ रहा है, तो उससे राहत मिल सकती है, खासतौर से मिडिल क्लास के लोगों के लिए कह सकते हैं हम। चलिए रफीक जी, सर आप बार बार एक सवाल ये सांसदों को लेकर उठा रहे थे और हालांकि रामलाल जी ने अपने स्तर पर जवाब भी दिया कि वो काम कर रहे हैं। जी कुछ कह रहे हैं आप, ठीक है रफीक जी। बीलवा की बात मित्तल साहब ने की। मैं अभी बीलवा जाके आया, करीब 2 घंटे पहले बीलवा में था। वहां करीब 1000 बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर जेडीए ने तैयार कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने इंस्ट्रक्शन दिए प्रशासन को, और 1000 बेड मैं मेरी आंखों से देख के आया हूं, बिल्कुल रेडी पोजीशन में। वहां अभी 150 कंसंट्रेटर आ गए, 75 कंसंट्रेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहां लगा दिए गए हैं। मैंने मेरी आंखों से देखे हैं जी। 75 कंसंट्रेटर लगा दिए, डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा दी। डॉक्टर ग्रोवर है जो ईएनटी के प्रोफेसर है एसएमएस में, सुधीर भंडारी जी ने एक आह्वान किया कि जो भी डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर अपनी सुविधाएं देना चाहता है वॉलंटियरली वो आगे आए। तो डॉक्टर मनीष ग्रोवर यहाँ अपनी वाइफ के साथ उन्होंने आगे आकर के कहा कि मैं यहाँ अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं वॉलंटरीली, मैं इस सेंटर को संभाल लूंगा। उधर से सीएमएचओ वहां मौजूद थे, सीएमएचओ सेकंड वहां मौजूद थे, पूरी डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी, नर्सिंग स्टाफ मौजूद था। और मैं आप सबके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ओपीडी वहां चालू हो चुका है। मेरे सामने एक पॉजिटिव पेशेंट आया, उसने अपने आप को दिखा के कंसल्ट किया, उसको दवाई दी गई वहां पर, और ये उसको एश्योर किया गया कि अभी उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, जैसे ही उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े वो यहां आ जाए और उसको एडमिट कर लिया जाएगा। कल से मोटा मोटी कल से ये मानस बन रहा है कि कल से उसको चालू कर दिया जाए सेंटर को। लेकिन सेंटर चालू है, ओपीडी की सुविधाएं वहां चालू है, ओपीडी कोई भी पेशेंट जाके अभी दिखा सकता है। और मुझे खुशी है कि वहां जो न केवल प्रशासन के सारे लोग बल्कि जो संस्थान के लोग भी वहां मौजूद थे। पूरा एक एक जगह का एक राउंड का मैंने। रफीक जी, यानी कि अभी भी कोई पेशेंट जाना चाहे जिसको बेड नहीं मिल रहे, व्यवस्थाएं नहीं मिल रही, क्या वो अभी भी वहां पहुंच सकता है? रफीक जी, क्योंकि अभी आपने कहा कि आप वहां से होकर आए, अभी भी कोई पेशेंट जाएगा तो क्या वहां पर एडमिट हो सकता है? बेड कल से मिलने शुरू हो जाएंगे। बेड ओपीडी चालू, हाँ ठीक है, ओपीडी चालू है, पेशेंट जाएगा तो अभी एडमिशन आज तो नहीं होगा, लेकिन कल सुबह से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी ओपीडी चालू है, उसको दवाई दे दी जाएगी। अभी जैसे जो मेरे सामने पेशेंट आए, उनका सैचुरेशन लेवल ठीक था, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, वहां वही पेशेंट एडमिट किए जाएंगे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जिनका सैचुरेशन कम है, जो ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिनको हाई फ्लो देना पड़ेगा, उनको आरयूएचएस भेजा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आरयूएचएस का प्रेशर कम होगा, इससे
जयपुरिया ठीक है, हॉस्पिटल का इसकी प्रेशर जरूरत कम भी थी। होगा। देखिए ये इससे बेहतर चीज बाकी है, हॉस्पिटल का इसकी प्रेशर जरूरत कम भी थी और होगा। ये कहीं ना कहीं एक आप ये मैसेज है कि बात कोशिश मानिए की जा रही है, पूरे कोशिश की राजस्थान जा का रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ पूरे ठीक है। राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारतवर्ष में सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, रफीक जयपुर में जी, स्पेशली ठीक है। रामलाल जी, इंतजाम किया है। रामलाल कमी जी। किस चीज की है? कमी सिर्फ दो ही रामलाल चीज की जी है। देखिए इंतजाम तो हो रहे हैं रामलाल जी, और अभी आपने भी कहा कि देखिए हम राजनीतिक तौर पर बात नहीं कर रहे, बिल्कुल हम चर्चा वो करना भी नहीं चाहते कि आप लोग सवाल जवाब एक दूसरे पर करें, लेकिन जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, आपने भी कहा था कि मैं 10-12 कमियां अभी बैठे बैठे गिरा सकता हूं, उससे क्या होगा सर? रामलाल जी ये बताइए, जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जो आश्वासन मिला है उसके बाद आपको लगता है कि राजस्थान की स्थिति जो बिगड़ रही थी वो ट्रैक पर आएगी? रामलाल जी देखिए श्वेता जी, दो काम करने की नितांत आवश्यकता है। जी। पहला काम करने की आवश्यकता है कि रेमेडिएशन इंजेक्शन ही सिर्फ जीवन रक्षक इंजेक्शन नहीं है, इसका एक विकल्प भी है। वो विकल्प भी अब जनता के मन मस्तिष्क के अंदर बैठ चुका कि मुझे तो ये इंजेक्शन मिलेगा तो ही मेरे प्राण बचेंगे या मेरे अटेंडेंट के प्राण बचेंगे। तो एक तो ये भ्रांति निकलना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। दूसरी श्वेता जी, एक लोगों के दिल और दिमाग के अंदर ये बैठ चुकी है कि साहब मेरे मरीज को तो ऑक्सीजन की नितांत आवश्यकता है, तो कम से कम सरकार एक एडवाइजरी ऐसी जारी करे कि जिसका सिटी स्कोर इतना % आ रहा है, उसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी को वेंटिलेटर की आवश्यकता है, उसी को आईसीयू की आवश्यकता है, हर कोई आके ये डिमांड कर रहा है। तो लोगों के मन मस्तिष्क में से ये भी थोड़ा पैनिक हो रहे हैं लोग। गलत देखिए ये गलत बोल रहे हो रामलाल जी, गलत बोल रहे हो। क्या गलत बोल रहे हो रफीक भाई? नहीं, पैनिक की बात नहीं है, मैं बताता हूँ, ये गलत बोल रहे हैं, गलत रास्ते पे जा बहुत रहे ज्यादा हैं। है जनता, मैं फिर कह रहा हूं रफीक जी, जिस पैनिक बहुत ज्यादा है, आपके पास भी सिफारिश जारी होगी, की जरूरत है। अब वो ऑक्सीजन लेवल क्या सुनो, है, कितना सुनो है, स्कोर। वो सुनना ही नहीं चाहते। अरे तो सुनो तो सही मेरे भाई, बताता हूं, जवाब दे रहा हूं ना, सुनो मेरी बात। आप गलत बोल रहे हो, सुनो मेरी बात। ऑक्सीजन जिसके स्कोर से मतलब नहीं है, ऑक्सीजन जिसके कम है, सैचुरेशन जिसके कम आ रहा है, जो आदमी सेल्फ ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि जिसका स्कोर 5, 6, 7 वो एक अलग बात होगी। जो आदमी अपने घर पे ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, नेचुरली ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो उसके ठीक है, देखिए ये बात बार बार कही भी जा रही है जनता को कि ये डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, खुद से डॉक्टर मत बनिए, और इसलिए पैनिक रेट नहीं होना है। ठीक है, आपको पता लगे प्रशांत बैरवा जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है सर, वक्त भी खत्म हो रहा है, हम पॉइंट पर बात करते हैं। उनको ऑक्सीजन दी जाएगी। मिशन प्राणवायु सक्सेसफुल रहा? बिल्कुल अच्छा रहा। मैं तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कांग्रेस सरकार ने, और मैं समझता हूँ केंद्र सरकार भी इस पे मदद भी करेगी। और वो मैं तो राजस्थान नहीं, सभी स्टेट को उनको बराबर की दृष्टि देखना चाहिए। जहाँ केसेस ज़्यादा है उनको थोड़ी सप्लाई ज़्यादा करनी चाहिए, बेसिक सा फॉर्मूला है। आई थिंक ये इनिशिएटिव तीनों मंत्रियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा रहा है। और मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई बीजेपी का भी कोऑर्डिनेशन बैठेगा। ओम बिरला जी के अलावा और भी सांसद आते आएंगे, 3 केंद्रीय मंत्री हैं हमारे यहाँ से, वो भी थोड़ा इनिशिएटिव लें तो सही चीज़ें ठीक रहेंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। रामकेश मीणा जी, ठीक है, सांसद सामने नहीं आ रहे हैं प्रदेश के, बार बार आप लोग सांसदों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या आप लोग कांटेक्ट करेंगे उनसे? क्योंकि राज्य सरकार तो केंद्र सरकार से समन्वय बना रही है, लेकिन क्या प्रदेश के विधायक प्रदेश के सांसदों से कांटेक्ट कर रहे हैं? एक बात और श्वेता जी बोलना चाहूंगा। देखिए प्रधानमंत्री जी ने, जी जी रामकेश जी, श्वेता जी कांटेक्ट करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत आगे की पहल करके 3 हमारे जो वरिष्ठ मंत्री है उनको केंद्र में भेजा है, और केंद्र के मंत्रियों से उनकी बातचीत भी हुई है जो सकारात्मक रही है। मुझे उम्मीद है कि वो जो हमारे यहाँ से सांसद चुन करके गए हैं वो अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे, जनता के प्रति जो उनकी उत्तरदायित्व है उनका निर्वहन करेंगे। और मेरा उनसे ये अनुरोध है कि आज वो राजनीति नहीं करें और जनता की सेवा करने की कोशिश करें। दूसरा, मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान में सरकार और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का कोविड का मैनेजमेंट देश में सबसे उत्तम है, और पहले भी प्रधानमंत्री जी ने उनके मैनेजमेंट की प्रशंसा की है। यहाँ के मैनेजमेंट की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल जो ऑक्सीजन और जो जीवन रक्षक दवाइयाँ, जो केंद्र का हस्तक्षेप हो रहा है, केंद्र का भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को जल्दी से जल्दी ठीक है वो मिटेगा, वो दूर होगा। अगर आश्वासन दिया है खुद केंद्रीय मंत्रियों ने तो ये दूर भी होगा, ये मानना होगा। लेकिन स्थिति यहाँ भी बिगड़ेगी अगर जल्द इसे ट्रैक पर नहीं लाया गया। तो हम ये नहीं कह सकते सब कुछ ठीक ठाक है और एकदम परफेक्ट है, अभी हम ये नहीं कह सकते हैं। मैं एक बात छोटी सी बात रखना चाह रहा था, जैसे बोल रहे थे रामकेश जी की सांसदों से कैसे आप संपर्क करेंगे। मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने सांसदों को तो नील बटन नील कर रखा है। एक भी हेल्थ पे के 2 रुपए खर्च नहीं कर सकते वो एमपी लेट के, तो वो क्या हेल्प करेंगे, पहली बात।
दूसरा ये कि उन्होंने जैसे हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया, हमने सारा पैसा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराने में लगाया, तो इनको तो पहले से इनके हाथ काट रखे, तो क्या मदद करेंगे, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। और अभी भी हमारा जो 5 करोड़ का दिया है फंड, वो भी सांसदों के बराबर दिया है इक्विवेलेंट। तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कि बीजेपी के जो सांसद है वो कारगर रहेंगे। अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहेंगे कि भाई वो भी काम करें, मगर इनको हेल्पलेस बना रखा है प्रधानमंत्री जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है रामलाल जी, अभी आपने सुना प्रशांत जी ने क्या कहा, लेकिन रामलाल जी विधायक होने के नाते प्रदेश में भी तो बीजेपी के इतने बड़ी तादाद में विधायक है 72, क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट करने की, या आप लोगों की बात हुई हो, या सांसद ने बताया कि वो अपने लेवल पर क्या कर रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा है, और इसलिए आप है तो बेहतर है कि आप सांसदों की बात रख दें। देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने भी लगातार सरकार से संपर्क में है और राजस्थान के जो हालात है उनसे भी अवगत करा रहे। और आप निश्चिंत रहे कि भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार निश्चित रूप से राजस्थान को भी पूरी मदद की जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। और दूसरी बात, अभी मेरे मित्र प्रशांत जी कह रहे थे कि सांसदों के कोष के ऊपर, बिल्कुल सांसदों के कोष के ऊपर रोक लगाई है, ये रोक भी इस कोविड की वजह से लगाई है, ना कि कोई अन्य कारणों से लगाई है। आपने भी देखा होगा कि विभिन्न क्षेत्रों के अंदर कई पैकेज कुछ नहीं मिला हमारे को केंद्र से, गरीब व्यक्तियों को दिए हैं, उनके उत्थान के लिए दिए हैं, उनकी जीविका अर्जन के लिए दिए हैं। तो आप ये मानकर चलो कि पैसे की रोक लगाई है, वो भी बिल्कुल ठीक है कि पैसे की रोक लगाना जरूरी है, लेकिन ये पूरा पैसा इस्तेमाल कोविड केयर के लिए हो, इसी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हो, ये उम्मीद जनता कर रही है। एक पीएससी में 10 रुपए नहीं दे सकते। केयर फंड जी, प्रधानमंत्री कोरोना केयर फंड से पैसे मांगो रामलाल जी, 20,000 करोड़ मांगो, 20,000 करोड़ प्रधानमंत्री ये कर रही है, जबानी जमा खर्च नहीं, आप 10 रुपए खर्च डेवलप कर लिया, दवाइयां मांगो, ऑक्सीजन मांगो, केयर फंड में हिस्सा मांगो। एसपी मित्तल जी, इससे से जुड़ा हुआ एक सवाल है। देखिए, जब अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि राजस्थान 4 ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली को दे, आज की सुनवाई में भी ये हुआ, सवाल इसको लेकर भी उठ रहे थे। सांसद भी किस मुंह से जाए, पैसा ही नहीं उनके पास, क्या बांटेंगे। श्वेता जी, ये जो दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला है, मेरा ये मानना है कि ये एक तरफा फैसला है, इसमें राजस्थान की सुनी नहीं गई है। राजस्थान में ऑलरेडी हमको 30 टैंकर रोज ऑक्सीजन के चाहिए और हमको 15 मिल रहे हैं। 15 में से यदि हम 4 टैंकर दिल्ली को दे देंगे तो हमारे यहाँ तो भारी संकट खड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को, राजस्थान सरकार का पक्ष सुनने के बाद में, हालांकि ये जो आज जो मैंने इसका वैधानिक तरीके से देखा, तो ये कोई बाध्यकारी हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट का बाध्यकारी डिसीजन नहीं है, ये राज्य सरकार की इच्छा के ऊपर है। तो मुझे लगता है क्योंकि राज्य सरकार के पास खुद के पास अभी कमी है, तो दिल्ली को भी दे नहीं सकेगी। लेकिन मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से 3 मंत्रियों का दिल्ली जाना रहा और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से भी बात की है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि अब तक जो क्या नाम से संवादहीनता थी केंद्र और राज्य में, मुझे लगता है कि आज कोविड को लेकर वो संवाद चालू हो गया जिसकी आवश्यकता थी प्रदेश की जनता को। और अभी हमको उम्मीद की जानी चाहिए कि जो क्या नाम से केंद्र पे जो भेदभाव का आरोप पड़ा था वो अब समाप्त हो जाएगा और राजस्थान के जो पीड़ित लोग हैं उनको अब न्याय मिलेगा और उनको सारी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कहते भी है कि जब नाराजगी होती है तो आप सवाल भी उठाते हो, आरोप भी लगाते हो, लेकिन समाधान होता कब है? जब आप फेस टू फेस बात करते हो, जब टेबल टॉक होती है, बातचीत से ही, संवाद से ही रास्ते निकलते हैं। और यही कोशिश राज्य सरकार कर रही है। जब अपने 3 मंत्रियों को भेजा है, वहां पर बातचीत हुई, ओम बिरला ने प्रमुख भूमिका यहां पर निभाई है, और इसके बाद बातचीत हुई, वीसी के जरिए अमित शाह भी जुड़ते हैं, तमाम मंत्री जुड़ते हैं, हर्षवर्धन सिंह जुड़ते हैं, और एक सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ते हैं। आश्वासन प्रदेश के लिए मिला है कि 48 घंटे में जो जरूरतें हैं वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से मदद राज्य सरकार को मिलेगी, और इसलिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स जिस तरह से मंत्रियों का रहा है, और इसलिए आश्वस्त है। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो मिशन प्राणवायु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का था वो सकारात्मक होता नजर आ रहा है। हालांकि हमें इंतजार करना होगा 48 घंटे में वो मदद मुहैया हो सके और राजस्थान के हालात सुधर जाए। हालांकि दूसरे राज्यों की तरह स्थिति अभी नहीं है, लेकिन मदद मिल जाएगी और वक्त रहते अगर सब कुछ ठीक रहा तो ट्रैक पर आ जाएगा, सुविधाएं मिल सकेगी। और अभी जरूरत यही है कि जो बीमार है कोविड से, उसे इलाज मिल सके। इससे ज्यादा प्रदेश की जनता राज्य सरकार से और कुछ नहीं चाह रही है मौजूदा समय में। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।